हेलो एवरीवन। अगर आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, जो टोटल बिलीरुबिन होता है, अगर वो आपका ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम देखते हैं बिलीरुबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 1.2 तक होती है। अब काफ़ी केस में पूरा परहेज करने के बाद भी बिलीरुबिन हमारा कंट्रोल नहीं होता और वो बढ़ जाता है। अभी हाल में एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 24 तारीख को उन्होंने अपने टोटल बिलीरुबिन की जांच कराई है, उसमें उनका 4.8 था। फिर उन्होंने 26 को कराई, उन्होंने परहेज भी किया, साथ में कोई दवाई भी उन्होंने खाई, तो 26 को देखते हैं वो बढ़ा मिलता है, घटने के बजाय वो 6.5 तक हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने एक कमेंट और किया था कि उनका जो एसजीपीटी था वो 22 तारीख में 3200 था, 3200 था। वहीं पे उन्होंने 27 तारीख में जांच कराई तो उनका जो एसजीपीटी था वो 800 है, वो 800 हो चुका था। तो इनके कहने का मतलब ये है कि एसजीपीटी तो घटा है बट उनका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं, तो ये उसके लिए समाधान चाहते हैं। तो हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है, जब तक आप उसमें डीपली जाके नहीं देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है, किस वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तब तक आपको ऐसे ट्रीटमेंट का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जनरली देखते हैं कि थोड़ा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और देखते हैं कि पी लिया थोड़ा बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाता है कि हमने लाके सिरप पी लिया, हमने परहेज कर लिया, हमने थोड़ी बहुत दवाई खा ली, वो ठीक हो गया। वो होता है बिल्कुल सिंपल पी लिया, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है। एक्यूट का मतलब कि पेशेंट को कई दिन तक फीवर रहा, डेंगू रहा, कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स उसकी कंटिन्यू में चली, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स उस पेशेंट ने खाए हैं, तो ये सारी कंडीशन एक्यूट की है जिसमें लीवर के फंक्शन बिगड़ जाते हैं, बिलिरुबिन बढ़ता है और भी बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं और वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर समस्या है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर समस्याएं, इसका मतलब ये है कि अगर वो ठीक से बाइल को, पित्त को, बिलिरुबिन को पास नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। उसका सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है तो आपको समस्या बनी रहेगी। अब कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं जी हमारी पथरी नहीं हो सकती, हमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। अधिकतर केस में हम देखते हैं कि लगभग 20-20 एम तक की पथरी पड़ी रहती है और पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आता है। तो सबसे पहले इस तरह वाले पेशेंट को एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना चाहिए। इसी में आता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, जो रास्ता है वो बंद है, तो थोड़ी बहुत पथरी अटकी हुई है, इस तरह के केस में थोड़ा बहुत दर्द होता है। क्योंकि जो हमारी बाइल डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट बनती है जब उसमें पैनक्रियाटिक डक्ट आके मिलती है। ठीक है, इधर से लीवर से हमारी बाइल डक्ट निकली, इधर हमारा पैनक्रियाज है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट निकली, दोनों डक्ट आपस में मिली, डक्ट का मतलब एक पाइप की तरह जिसमें से वो सर्कुलेट होता है, वो कॉमन बाइल डक्ट बनती है, सीबीडी बनती है। तो अगर पैनक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम है तो आपके बिलिरुबिन में प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, वो बंद हो चुकी है, स्टोन आ गई है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन आ गई है और आपका बाइल नीचे इंटेस्टाइन में पास नहीं हो रहा है, ड्यूडेनियम में जाके पास नहीं हो रहा, क्योंकि उसके नॉर्मल फिनोमिना यही है कि वो जाएगा ड्यूडेनियम में जाएगा, फिर वो स्टूल के थ्रू वो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ा रहता है। अगले कारण भी आते हैं, जैसे पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूट हेपेटाइटिस उसको हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस पेशेंट को हो सकता है। तो उस तरह के केस में भी देखते हैं बिलिरुबिन हमारा कम नहीं होता है। एक कंडीशन आती है, पेशेंट को लिवर सिरोसिस है और पेशेंट को फाइब्रोसिस है या फिर गिलबर्ट सिंड्रोम जैसी उसको बीमारी है, तो वो आसानी से डायग्नोस हो जाती हैं। ऐसे केस में भी बिलिरुबिन कम नहीं होता है। इसी में एक अच्छा पॉइंट ये आता है कि अगर पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम है, साथ में उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हम उसको डायग्नोस करते हैं कि आपको हेमोलाइटिक एनीमिया है। मतलब उसकी जो आरबीसीज हैं बहुत ज्यादा उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा वो टूट रही है, डिस्ट्रक्शन उनका ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से उनका बिलिरुबिन भी बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे से केसेस हैं जो आपको जांच करवाने होंगे। यूट्यूब पे ऐसे सॉल्यूशन मत ढूंढिए। हल नहीं मिल रहा है तो जाके आप अपनी और जांच कराइए, हेपेटाइटिस की जांच कराइए, अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, अपनी और जांचेस होती हैं, लीवर की फाइब्रोस्कैन होता है, उन सारी जांच को कराइए अगर आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है इस तरह के केस में, पेशेंट अल्ट्रासाउंड से बचना चाहते हैं तो इसको आप जरूर कराइए। उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे तभी जाके आपकी कंडीशन ठीक हो पाएगी। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझा है। लीवर से जुड़े अन्य वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।